दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। झारखंड में यह दूसरे चरण का मतदान था। कोडरमा, हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ गांडे विधानसभा सीट के लिए भी मत डाले गए। गांडे विधानसभा सीट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीते सरफराज अहमद के इस्तीफा के कारण यह उपचुनाव हो रहा है। गांडे विधानसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो उठा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहां से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा से है। कल्पना सोरेन के कारण यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल एवं इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कल्पना सोरेन के लिए यहां जनसभा कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कल्पना सोरेन के लिए मेहनत करते दिखे। समझा जाता है कि एक रणनीति के तहत तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया था और ताकि इस सीट को खाली कराया जा सके। पहले से ही अंदेशा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जानकार बताते हैं कि हेमंत की अनुपस्थिति में पार्टी को संभालने के लिए कल्पना सोरेन के लिए रास्ते बनाए गए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गांडे से जीतने के बाद कल्पना सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकती है। इधर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर कल्पना सोरेन के लिए लगा हुआ था। मतदान के दिन भी इंडिया गठबंधन के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा तालमेल देखा गया। कल्पना सोरेन के लिए महिला मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला। मतदान के दिन मुस्लिम और आदिवासी बहुल गांडे विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के रुझान से साफ लग रहा था कि यहाँ कल्पना सोरेन के लिए कोई बाधा नहीं है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति का भी असर यहाँ मतदाताओं पर साफ दिख रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह में चुनाव सभा कर चुके हैं। लोगों को लगता था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद स्थानीय स्वतंत्र पत्रकारों का कहना है कि मोदी की सभा भी गांडे में भारतीय जनता पार्टी को कोई खास मदद नहीं कर पाई। कोडरमा लोकसभा सीट भी इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। बगोदर के विधायक विनोद सिंह की उम्मीदवारी ने इस सीट को चर्चा में ला दिया। भाकपा माले के विनोद सिंह कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी सांसद अन्नपूर्णा देवी से है। मतदान के दौरान लगा कि विनोद सिंह की छवि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी पर भारी पड़ गई। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का जुझारूपन और इंडिया गठबंधन के संगठित अभियान ने कोडरमा में एक लहर पैदा कर दी थी। यह लहर मतदान के दिन साफ महसूस की जा सकती थी। विनोद के समर्थन में तेजस्वी यादव की जनसभा ने इंडिया गठबंधन के समर्थकों में जोश भरने का काम किया था। उनकी सभा से कोडरमा के यादव मतदाताओं में अच्छा संदेश गया था। पिछले चुनाव में यादव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट दिया था। इस बार वे अन्नपूर्णा देवी के कामकाज से नाराज चल रहे। तेजस्वी यादव की सभा ने उनकी नाराजगी को एक दिशा दी गई। कल्पना सोरेन ने भी विनोद सिंह के लिए जनसभाएं की थी। इसका सीधा असर आदिवासी मतदाताओं पर दिख रहा था। जानकार बताते हैं कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कल्पना सोरेन और विनोद सिंह के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज दिखे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के कामकाज से भी वे नाराज थे। इसका सीधा असर मतदान के दिन दिखा। यह अलग बात है कि चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग बैनर खूब लगे थे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के विनोद सिंह घर घर 20 रुपए के चंदे के आसरे चुनाव मैदान में थे। हजारीबाग में यशवंत सिन्हा के परिवार की नाराजगी का असर मतदान के दिन दिखा। सोमवार को हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल को कायस्थ मतदाताओं की नाराजगी साफ दिख रही थी। इनके साथ राजपूत बिरादरी के मतदाताओं का एक वर्ग भी इनसे नाराज दिखा।
मिलनसार छवि एवं उनके निजी कामकाज के कारण शहरी मतदाताओं में उनका क्रेज बरकरार था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराजगी के कारण उन्हें नुकसान होता दिख रहा था। खासकर बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर युवा वर्ग की नाराजगी साफ दिख रही थी। इस बार के चुनाव में किसी तरह का सांप्रदायिक उन्माद नहीं होने के कारण भी मनीष जायसवाल को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बिना सांप्रदायिक उन्माद के चुनाव जीत ही नहीं सकती है। इन सब के बावजूद मतदान के दिन मोदी के नाम का भी असर दिखा। मोदी के नाम पर कमल छाप पर वोट पड़े। इधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल के प्रति ग्रामीण इलाकों में समर्थन देखने को मिला। मुस्लिम मतदाताओं का पूरा झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ था। मतदान केंद्रों पर मुस्लिम पुरुषों एवं महिलाओं की भी लंबी कतारें देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए और बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा का भी मतदाताओं पर अच्छा असर दिखा। चतरा में भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के बीच मुख्य मुकाबला दिखा। स्थानीय होने के कारण कालीचरण सिंह के प्रति स्थानीय मतदाताओं का रुझान था, लेकिन भीतरघात का असर मतदान के दिन दिखा। 2019 में चतरा से सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, परंतु पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे राजपूत बिरादरी के मतदाता पार्टी से नाराज हो गए। इसी के साथ सुनील सिंह के अन्य समर्थक भी पार्टी से दूर होते दिखे। इतना ही नहीं, पार्टी में रहकर भी पार्टी के उम्मीदवार को हराने में लगे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका असर मतदान के दिन भी दिखा। जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण भीतरघात के शिकार हुए हैं। इधर इंडिया गठबंधन के के.एन. त्रिपाठी की भी स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस का एक गुट नाराज चल रहा था। गठबंधन के दूसरे दल राष्ट्रीय जनता दल भी के.एन. त्रिपाठी की उम्मीदवारी से खुश नहीं था। इस सीट पर पहले राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया था। गठबंधन में रस्साकसी के बीच कांग्रेस ने के.एन. त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे राष्ट्रीय जनता दल का स्थानीय संगठन नाराज था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से नाराज मतदाताओं का साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे बढ़त बनाने में सफल होंगे ही। मतदान के बाद स्थानीय पत्रकारों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अनुसार कोडरमा में भाकपा माले के विनोद सिंह भारी पड़ते दिख रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी की राह आसान नहीं लग रही है। हजारीबाग में मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। यहाँ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। चतरा में भी भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह और इंडिया गठबंधन के के.एन. त्रिपाठी के बीच भी काफी निकट का मामला हो सकता है। इधर गांडे विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन की राह में कोई बाधा नहीं दिख रहा है। मतदान के बाद उनके कार्यकर्ता काफी संतुष्ट दिखे। बहरहाल ये सब अटकलें हैं, अनुमान हैं। ये कभी सही भी हो जाते हैं और कभी गलत भी। अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 4 जून को मतगणना के बाद सब सामने आ जाएगा। तब तक हम इंतजार करें। धन्यवाद, नमस्कार।